हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज फिर से आप लोगों के बीच द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर हाजिर हूँ। उससे पहले कि गाइज अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 14 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे मैंने बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए बिहार सचिवालय सहायक भर्ती के लिए स्पेशल प्रैक्टिस चला रखा है। वो आपका यूनिक प्रकाशन का है, इरुटेरिया का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट करके आप देख सकते हैं। इससे पहले कि गाइज अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया है। इसमें कुल 75 प्रश्न के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे जो बोल रहा है विज्ञान का है, सामान्य विज्ञान का। बोल रहा है कि ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में ऑक्सीकृत होता है तो ये किण्वन प्रक्रिया के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, किण्वन में होता है। वही जटिल कार्बनिक यौगिकों का अपूर्ण ऑक्सीकरण जब एंजाइमों की सहायता से होता है जिसमें ईस्ट इनवर्टेज तथा जाइमेज से प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। एवं इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह प्रक्रम धारा जिसके द्वारा एक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है वह दो घटकों में टूट जाता है। जब इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया की खोज जो कि फैराडे ने किया था। यह पदार्थ जो कि दो फलकों में टूट जाता है। अगला प्रश्न, लाइकेन प्रदर्शित करता है तो ये शैवाल तथा कवक में सहजीविता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं सहजीव कहलाते हैं। अगला प्रश्न, एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम से गुजरने पर प्रकाश के पथ में परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही प्रकाश के अपवर्तन का कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग में भिन्नता का होना एवं श्वेत प्रकाश जो कि 7 रंगों में टूटना या विभाजित होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का परावर्तक सतह से टकराकर उसी मध्य में वापस लौट जाना आपका यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण स्थल है तो ये राइबोसोम का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाइसोसोम जिसे हम बोलते हैं आत्महत्या की थैली एवं डिक्टियोसोम जो कि ये चौड़ी द्विझिल्ली युक्त संरचना होती है जो गोल्जी कोए में पाई जाती है जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि यदि दिया गया बल एक छोटे संपर्क क्षेत्रफल पर लगाया जाए तो इसके द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा? तो बढ़ेगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी दाब बल और क्षेत्रफल का अनुपात होता है, यानी दाब प्रेशर जो कि बल तथा क्षेत्रफल के बराबर होता है, बल बटा क्षेत्रफल। द्रव के भीतर दाब समान कढ़ाई पे सभी बिंदुओं पे समान रहता है। अगला प्रश्न, ग्लोबल लवण ये क्या है? इसका सूत्र क्या है? तो ये होता है Na2SO4 × 10H2O। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही Na2CO3 × 10H2O आपका ये वॉशिंग सोडा है। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो हुआ था MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 दिसंबर 1984 को यह दुर्घटना हुई थी। उसके बाद फॉजिन आपका गैस का सूत्र होता है COCl2 जो कि एक विषैली रंगहीन और निम्न साधारण की गैस होती है। इसका प्रमुख उपयोग
पॉलीयूरेथेन तथा पॉलीकार्बोनेट जैसे प्लास्टिक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में प्रकाश का अवशोषण होता है? तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल H2O द्वारा ग्लूकोज C6H6O6 का निर्माण होता है। ठोस से गैस का निर्माण जो कि आपका ये उद्योपातन कहलाता है। लोहा आर्द्र वायु की उपस्थिति में लौह ऑक्साइड का निर्माण जिसे हम जंग लगना कहते हैं, यानी वह जल एवं वायु की उपस्थिति में ही जंग लगता है। अगला प्रश्न, सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है डैश के द्वारा? तो ये विकिरण के द्वारा पहुंचती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश फोटोन ऊर्जा के रूप में पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुंचता है। वायुमंडल जो कि संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। द्रव एवं गैस का गर्म होना एक संवहन विधि पे आधारित होता है। लोहे का छड़ का गर्म होना आपका ये चालन पे आधारित निर्भर करता है। अगला प्रश्न, एक विद्युत परिपथ के कार्य करने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है? तो ये विद्युत धारा सर्वाधिक आवश्यक होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो है ग्रिप्टल एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही स्टार्च, ग्लाइकोजन एवं सेलुलोज आपका ये ग्लूकोज का बहुलक है। सेलुलोज जो कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा का एक कार्बनिक पदार्थ है। ग्लूकोज जो कि पशुओं में ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न, एक वर्णीय प्रकाश पुंज एक सघन से विरल माध्यम में गुजरता है, परिणाम स्वरूप तो ये इसका वेग बढ़ जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग बढ़ता है, वही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग घट जाता है। सघन से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश का किरण जो कि अविलंब से दूर भागती है, वही इसके विपरीत विरल से सघन में जाने पर अविलंब की ओर मुड़ जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के सभी गुण परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन आवृत्ति अपवर्तित रहती है। अगला प्रश्न, कोशिका नियंत्रक है तो ये केंद्रक का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक महत्वपूर्ण भाग है। केंद्रक की खोज जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक सभी यूकेरियोट्स में उपस्थित होते हैं। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक अंतर जो कि क्रियाओं का नियमन करता है। जीन जो कि ये आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अगला प्रश्न, कार्बन परमाणु में युग्मिक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो ये होती है 2। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः चलेगा तो 1:2:2p2, जिसमें 2 ही आपका युग्मिक इलेक्ट्रॉन हो रहा है। वही एस ब्लॉक में महत्तम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन तथा डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न, वातावरण में CO2 और OT संतुलन होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का अवशोषण तथा O2 जो कि बाहर निकलता है। अगला प्रश्न, जल का उच्च क्वथनांक निम्न के कारण से होता है तो ये हाइड्रोजन बंधन के कारण से होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल की विशिष्ट ऊष्मा जो कि उच्च होती है, जिसके कारण यह अधिक ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता रखता है। जल का घनत्व 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ता है तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर घटता है। वही जल का आयतन 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर घटता है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि गतिशील सतहों के लुब्रिकेशन से तो घर्षण कम होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। घर्षण जो कि असुरक्षित बल है तथा सबसे ज़्यादा लुब्रिकेंट्स ग्रेफाइट होता है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि गुणसूत्र का कौन सा युग्म बच्चे के लिए लिंग निर्धारण में सक्षम होता है तो वो होता है XY। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही पुरुष के स्पर्म में 22
जो कि XY गुणसूत्र होते हैं एवं मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करता है आयाम पे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह आयाम जो कि वर्ग का समानुपाती होता है। अगला प्रश्न, जनवरी 2020 में किस राज्य ने 3 राजधानी का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये आंध्र प्रदेश ने पारित किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध डैश में बनाया गया है? तो यह गुजरात में बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह बांध नर्मदा नदी पे अवस्थित है, जो कि 138 मीटर ऊंचा और 1210 मीटर लंबा है। इन परियोजना का उद्देश्य है कि गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना। वही सरदार सरोवर बांध की बात करूं तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। वही महाराष्ट्र, आपका यह महाराष्ट्र जो कि कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। बिल्कुल सही है। 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये भी कथन सही है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो कि हरिहर बुक्का बंधुओं द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। वही हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। औरंगजेब की बात करूं तो औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर को और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को जीत लिया था। अगला प्रश्न, अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग से संबंधित है, राइफल शूटर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पिछली बार टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीती थी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दुबई में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। वर्तमान में 104 सदस्य राष्ट्र हैं। अगला प्रश्न, किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा का युद्ध में हराया था? तो यह 1539 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेर शाह जो कि द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक थे। 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पुनः पराजित किया था और मुगल साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया था। चौसा युद्ध जीतने के बाद शाही उपाधि शेर शाह सुल्तान ने आदिल धारण की थी। अगला प्रश्न, जो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एंजियोस्पर्म में बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जिसमें बदलाव होकर फल का निर्माण होता है। तो ये दोनों कथन सत्य हैं। तथा ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। आपका ऑप्शन बी, जो कि दोनों कथन सत्य हैं। ऐसे पादप के बीच जो कि फल के अंदर होते हैं, पादपों में पुष्प होते हैं तथा पुष्प ही प्रजनन अंग का कार्य करती है। उसके बाद ब्रायोफाइटा जो कि एक गैर संवहनी एवं बीज रहित पादपों का समूह होता है। इसमें बंजरों तथा चट्टानों पे भी उगने की क्षमता पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची डैश से संबंधित है? तो ये दल परिवर्तन के आधार पे निहरता के बारे में उपबंध से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को दल बदल के आधार पे यह प्रावधान किया गया था, यह संशोधन जोड़ा गया था। वही भाषाएं जो कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उसके बाद शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, तो 3री अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप मिलता है। एवं राज्यसभा में स्थानों का आवंटन 4थी अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की राज्यसभाओं में प्रतिनिधित्व का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न, गठन के बाद पंचायत समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं अनुमंडल दंडाधिकारी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका को बाहर से अलग करता है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो आपका 7 देश जो कि भारत
भूमि सीमा साझा करता है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान ये हैं। वही भारत का जलीय या समुद्री सीमा 7 देशों से संबंध है, वो है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। वही छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न, GAAT कब से कार्य करना प्रारंभ किया था? तो ये 1948 से कार्य करना प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। वही गैट के स्थान पे ही WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 44। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 48 जो कि कृषि और पशुपालन का संगठन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 49 जिसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 45 जिसमें बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो ये ज्वार रबी फसल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ज्वार जो कि खड़ी फसल है। खड़ी फसल आपका धान, सोयाबीन, तिल, मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास आदि ये आपका ये खड़ी फसल है। वही रबी फसल गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर आदि ये रबी फसल है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर वर्ष 10 को मनाया जाता है? तो ये 30 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा विदेशियों के लिए उपबंध नहीं है? तो अनुच्छेद है 19। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही मौलिक अधिकार का अनुच्छेद आपका वो 15, 16, 19, 29 और 30 हो, जो कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। मध्य नागरिकता का उल्लेख जो कि अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन किया गया है, एवं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC पहली बार कब तैयार किया गया था? तो ये 1951 में पहली बार तैयार किया गया था। असम में अवैध अप्रवासियों की पहचान करने के लिए, अप्रवासी की पहचान जो कि बांग्लादेश से आने वाले प्रवासियों की पहचान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने निर्देश के बाद NRC को संकलित किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित पार्थिव अवरक्त विकिरणों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर पुनः पृथ्वी पर भेज देती है, जिससे पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाता है। इसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषण के पिता के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये सिगमंड फ्रायड को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मानव व्यक्तित्व को उन चरणों में एक श्रृंखला के रूप में बताता है जो आंतरिक संघर्षों के माध्यम से बनते हैं। वही जॉन पायजे जो कि विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक के सिद्धांत हैं, एवं एरिच एच एकिडसन आपका ये विकास के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT को विनियमित करता है? तो है सेबी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेबी जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न, एवं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में सांख्यिकी में अनुसंधान के लिए नींव किसने रखी थी?
तो ये पीसी महालनोबिस के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक विभाग है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही किया जाता है, जो कि इसकी स्थापना 1951 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिव द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अकबर के दिन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो ये किया था बीरबल ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बदायूनी और अबुल फजल ने इसे तौरीद ए इलाही कहा था। दिन ए इलाही वास्तव में सम्राट के प्रति आस्था के रूप में थी। दिन ए इलाही जो कि 1582 में धर्म को अकबर द्वारा चलाया गया था। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। वही कांटाभर वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। अगला प्रश्न, आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को किस शहर की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो ये गुरुग्राम की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव संघीय क्षेत्र की राजधानी है? तो यह है दमन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव एक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है? तो ये है जिला परिषद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन भाग 9 अनुच्छेद 243 के तहत जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, भारत के ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, तो यह है महाकालेश्वर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाकालेश्वर जो कि मालवा क्षेत्र में क्षिप्रा नदी के तट पे पवित्र उज्जैन नगर में विराजमान है। उज्जैन को प्राचीन काल को अवंतीपुरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, योजनाओं की रूपरेखा का अंतिम रूप से अनुमोदन करने वाली केंद्रीय संगठन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसका गठन 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था सरकार के प्रस्ताव द्वारा। अगला प्रश्न, मीरा सेठ समिति का संबंध डैश के विकास से था? तो ये हथकरघा के विकास से था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? तो ये प्रस्तावना को कहा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। आपका मौलिक कर्तव्य जो कि यूएसए से लिया गया है एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका ये आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे, जो कि अंतिमवा अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। आपका संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों में से एक अंदर की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी तक्षशिला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तक्षशिला जो कि प्रमुख व्यापारिक नहर होने के साथ साथ शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अंक की राजधानी चंपा थी, वही कंबोज की राजधानी हाटक थी। अगला प्रश्न, असमक जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, इसकी राजधानी पोटली थी, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय डच का संस्थापक थे, तो ये ब्राह्मण समाज का संस्थापक हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्राह्मण समाज की स्थापना जो कलकत्ता में 1828 ईस्वी में की गई थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। वही भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना श्री केशव चंद्र सेन द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1897 में। वही आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई थी। एवं
थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लादुस्की व कर्नल ऑलकोट के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह जो कि भिन्न भिन्न ग्रह के पिंडों के पट्टी के रूप में मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में बांस की सहायता से टपकाव ड्रिप सिंचाई पद्धति प्रचलित है? तो यह है मेघालय में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 200 साल पुरानी है प्रणाली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से टेलीफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था टेलीफोन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1875 में। वही जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया था एवं जे.एल. बेट के द्वारा टेलीविज़न की खोज की गई थी। सॉरी गाइस, यहाँ पे टेलीफोन है। अगला प्रश्न, नोवाक जोकोविच किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, थेवा कला नाम के प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध मूल रूप से किस स्थान से है? तो ये राजस्थान से है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीनाकारी जो कि सोने, चांदी और पत्थर पर रांता भरने की कला है। कांथा कढ़ाई जो कि पश्चिम बंगाल में प्रचलित प्राचीन कढ़ाई कलाओं में से एक है। अगला प्रश्न, विश्व पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये चिकित्सा संबंधी क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह पुरस्कार 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में दिया जाता है। वही संगीत, तो संगीत ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पत्रकारिता आपका ये पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है एवं वातावरण आपका ये गोल्डमैन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न, एनीथिंग बट खामोश नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो शत्रुघ्न सिन्हा ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यह पुस्तक के लेखक हैं भारती एस प्रधान। अगला प्रश्न, भारत निम्नलिखित में से किस एक संगठन का सदस्य नहीं है? तो नाटो का सदस्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाटो की स्थापना जो कि 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, जिसमें 30 सदस्य राज्य शामिल हैं। वही सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी एवं ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी। अगला प्रश्न, पद्मा नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती? किस देश में बहती है? तो ये बांग्लादेश में बहती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये पद्मा नदी वही है गंगा नदी। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पे गंगा जो कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा की मुख्य धारा जो कि पद्मा में ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 13वां रहा है, 93वां। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तो ये तुगलक वंश का शासन था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी के मध्य रहा था, जो कि खुसरो खां को पराजित करने के बाद यह स्थापित किया गया था। वही सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 के मध्य रहा था। वही लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा था। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 17 है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत एक दंडनीय अपराध था। इस अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया है। वही अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों में या जोखिम भर कार्यों पे 14 वर्ष से कम वर्षों को प्रतिबंध लगाया गया है। एवं अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है?
तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 10% बिहार राज्य में निवास करती है। तो ये 8.6%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही भारत की आबादी विश्व की कुल आबादी का लगभग 17.5% है। जनसंख्या के आधार पे बिहार भारत का तीसरा राज्य है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये दिव्या हेगड़े को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह सिख धर्म का प्रमुख आध्यात्मिक स्थल है। वही महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर है, राजस्थान में दिलवारा मंदिर है एवं गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो ये मृदा का संगठन मृदा निर्माण का कारक नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मृदा का निर्माण जो कि चट्टानों से प्राप्त जैव पदार्थों व भूमि में पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा का निर्माण सर्वप्रथम अपक्षयन पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो बोल रहा है कि देखिए, निकट दृष्टि दोष दूरदर्शिता एवं दीर्घ दृष्टि दोष निकट दृष्टिता है। बिल्कुल गलत है दोनों। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन भी ना तो एक सही है और ना तो दो सही है। आँख की रोशनी से जब दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है तो निकट दृष्टि दोष की स्थिति में इसे हम माइपिया कहते हैं। इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। वही जब कोई नज़दीक वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है तो दूरदृष्टि की स्थिति में इसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो ये है पेंटागोनिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेंटागोनिया जो कि रेगिस्तान विश्व का 5वां बड़ा रेगिस्तान है एवं यह अमेरिका का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान है, पेंटागोनिया। वही आटाकामा एवं सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आर्कटिक मरुस्थल आपका ये दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है भारत, चीन के बाद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं चावल की खेती के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी जिसकी औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जो कि नई श्रृंखला के 2000 के नोट के पीछे की तरफ क्या तस्वीर है? तो ये है मंगलयान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही सांची स्तूप 200 के नोटों के पीछे की तस्वीर है। लाल किला या 500 के नोटों के पीछे की तस्वीरें हैं। एवं एलोरा गुफा आपका ये 20 रुपये के नोटों के पीछे की तस्वीरें हैं। अगला प्रश्न, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है प्लेटो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक का है वार एंड पीस। अगला प्रश्न जो कि इस प्रैक्टिस सेट क्लास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के संविधान का भाग 4 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, यह भी कथन सही है। यानी आपका ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के भाग 4 में जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और नीति निर्देशक तत्व आपका ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग कर्तव्य निर्वहन नहीं करने के आधार पर लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए। तो गाइज वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।